हरिजनो गाये अति हर्षति एवा यज्ञ पुरुषदास तमने पाये नमो प्रीतति वाणी अमृतति भरी बनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हये हे तभयो मितु जननिषु नेहास्य मुखे वस्यु हे श्री ज्ञान दियो गिराज गुरुने नित्य नमो भावशु शोको साधु गुणे सदा शरणने जपते अनासक्त छो शास्त्री जी गुरु योगी जी उभयनि कृपा तनु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरका गंभीर ज्ञाने छो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंतो अहो ब्रह्म रूपे श्री हरिना चरण अनुरागिये देवी ज आशीष दास भावे हस्त जोड़ी मागिए स्वामिनारायण 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 श्री स्वामिनारायण भगवान की जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय भगत जी महाराज की जय शास्त्री जी महाराज की जय योगी जी महाराज की जय प्रमुख स्वामी महाराज की जय गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय उत्तम धाम की जय। राजा को नमन बंदन साष्टांग दंड प्रणाम कोटि कोटि साष्टांग प्रणिपात श्री चरणों में वंदन प्रदक्षिणा। भगवान की जय, भगवान के महान संत और महान भक्त की जय, सनातन धर्म की जय, स्वामीनारायण संप्रदाय की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की जय, स्वामी महाराज की जय, प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज की जय, प्रेम स्वरूप स्वामी की जय जय जय, सभी भक्तों की जय जय, संतों की जय, भक्तों की जय जय। भगवान आपके दर्शन हुए हैं और आपके दर्शन से ये जीवन धन्य हो रहा है, आपकी कथा से ज्ञान मिल रहा है और उस ज्ञान से अज्ञान दूर हो रहा है, ना समझ जा रही है और समझ आ रही है। हे प्रभु, आपकी भक्ति और आपकी सेवा में जो भी बाधा उपस्थित करने वाले हैं, वो कोई भी है, हे प्रभु वो हमारे जीवन में विघ्नकारी ना हो। आप हमें ऐसी समर्थ बुद्धि शक्ति दीजिए, अच्छे की पहचान दीजिए और हे प्रभु बुरे से रक्षा करें। जो हमारे अंदर बुरी बातें हैं, हमारे स्वभाव है जो सच को सत्य को समझ नहीं पाता है, उसके अनुसार अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, उन सब गफलतों से हम ऊपर उठ जाएं और बिल्कुल आपके अनुकूल, श्री जी आपके अनुकूल, गुरुदेव आपके अनुकूल, हे श्री जी महाराज आपको आए हैं और ये आवाज जगत में मिली है सत्य के माध्यम से।
गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से, भक्त के माध्यम से। इसलिए आपकी प्रसन्नता को ही पाना है, आपकी राजीपा को पाना है। आइए उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर, बाड़ेबार, लुधियाना, पंजाब, 2005 में रामनवमी स्वामीनारायण जयंती 16 अप्रैल के दिन उत्तम धाम की स्थापना दिवस हुई। छोटी सी जगह से चंद भक्तों के श्रद्धा भाव और प्रेम, उनकी निष्ठा से लगातार स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन, भजन, आरती, पूजा, रविवार सभा, उत्सव वगैरह, रामनवमी, स्वामीनारायण जयंती, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, अन्नकूट महोत्सव, गुरु पूर्णिमा, अनुष्ठान, बसंत पंचमी, 2014 से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। जब ठाकुर जी का आगमन हुआ तो शोभा बढ़ गई, यात्रा उत्तम धाम से गांव में जाने लगी। भक्तों को और उत्साह दिया ठाकुर जी ने कि यहाँ हम भजन भक्ति करते हैं, यहाँ रहते हैं और हम ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं, जिस कारण यहाँ की कृपा को यहाँ आसपास रहने वाले जो लोग पता लगता हो कि ये संत आते जाते हैं, ये भक्तजन अच्छे उत्तम धाम से जुड़े हुए हैं, और वो शोभा यात्रा से उनको और श्रद्धा प्रेम का दर्शन होता, अच्छा लगता है। इस प्रकार रविवार की सभा सब प्रभु के नाम से जो आयोजन किया जाता है, उसके लिए जो दिन रात विचरण होता है, उद्यम किया जाता है, चलते हैं हम उसमें। जो हमारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, जो उससे हमारा कल्याण होगा, और उसको हम जितना विस्तार करते हैं, बढ़ते हैं, उतना ही भगवान की कृपा का दर्शन देखते हैं कि सब लोग उसका लाभ लेते हैं। वो सेवा करते करते हमें यदि कोई अहंकार है, हमें कोई गलतियां हैं, हमें बदलना चाहिए। इस प्रकार जो हम कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि बहुत वाद विवाद होता है, ठीक नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो हमें शिक्षापत्री, वचनामृत, स्वामी की बातें, भगवान स्वामीनारायण ने जो हमें शास्त्र दिए हैं, संत दिए हैं, गुरु दिए हैं, हमें जो ये सब सत्संग कथा से जो हम मंथन कर सकते हैं, विचार विमर्श अंदर चलेगा, मनोमंथन होगा। इस प्रकार जब हम परिवर्तनशील रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं और परिवर्तनशील रहते हैं, हाँ, यहाँ ना ऐसे बदलने की जरूरत है, ऐसे हम करेंगे, ऐसे हमें करना चाहिए, तो बहुत कृपा का दर्शन होता है। योगी गीता के माध्यम से जो कुछ वचनामृत के पापा के नजर में जो दर्शन हो रहा है, गढ़रा प्रथम प्रकरण 58 में दर्शन होता है, दृढ़ हरि भगत किसे जानना। उत्तर है जो हरि भगत के दास का भी गुलाम होकर के रहे। समझना, हरि भक्त के दास का गुलाम होकर के रहना, ओहो क्या बात है। भक्ति मार्ग में कितना हमारे क्रोध को, हमारे काम को, हमारी वासना को गुलाम बना देते हैं, और प्रभु दर्शन, प्रभु की जी हजूरी, प्रभु की सेवा को लगातार यदि हम दास का दास, सेवक का सेवक, भक्त का भक्त, ओहो धन्य है। यानी कि जहां भक्त दिखे, जहां संत दिखे, जहां सरलता दिखे, जहां पवित्रता दिखे, जहां केवल सब में प्रभु है, तो सेवा में है, ठाकुर जी की सेवा में है। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए भगवान स्वामीनारायण ने, सदगुरुदेव हमारे उत्तम स्वामी जी महाराज ने ठाकुर जी की जो भक्ति दी है, ठाकुर जी का जो नाम दिया है, ये पंजाब की धरती पर महाराज जी का आगमन हुआ 1978 में। 1982 में गुरुदेव
भगवान स्वामीनारायण की महिमा को सदा के लिए लाभ मिलता रहे, उनकी महिमा को समझा जाए, भगवान का मंदिर का स्थापना किया त्रिक के योगी धाम के नाम से। और वहां गुरुदेव ने 1984 में, जैसे यहाँ 2014 में मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, 1984 में वहां अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई। और आज देखिए, छत्तीस से 40 वर्ष के नजदीक होने जा रहा होगा, या 38 वर्ष। आज देखिए क्या बात है, हजारों लाखों लोग आज लाभ ले रहे हैं। और वहीं से लाभ लेते लेते, दर्शन करते करते 2005 में देखिए ये उत्तम धाम की यहाँ स्थापना हुई, और यहाँ भी भक्तों लाभ लेते लेते 2014 में 9 साल बाद यहाँ ठाकुर जी की स्थापना हुई, भगवान का आगमन हुआ। बहुत भक्तों लाभ लेते हैं, हमें ये लाभ लेना है और ऐसा ही जीवन जीना है कि ठाकुर जी ने दर्शन दिया है तो ये जीवन को ऐसा रखना है, पवित्र पवित्र जीवन जीना है। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु आपका जहां आगमन हो सबको लाभ दे। यहाँ भी प्रयास करते हैं कि जो जीव यहाँ रह जाए, आ जाए, वो ठाकुर जी का दर्शन करें, आरती का लाभ लें, कथा का लाभ लें, उससे ज्यादा कृपा होगी, अच्छा लगेगा। अपने मन मुताबिक पूजा पाठ ना करें, अपने मन मुताबिक उठना, अपने मन मुताबिक तैयार होना, तो उतना सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी के मुताबिक, ठाकुर जी ने संसार में गुरु के माध्यम से हमारे व्यवहारों में बदलना, उनके अनुकूल चलना, ऐसा बनना है। जो करेगा स्वाभाविक है, सारे दुर्गुण उसके दूर हो जाएंगे। जो इसमें जितना कमी रखेगा उतना ही बेचारे दुर्गुणों से परेशान रहेगा, अवगुणों से परेशान रहेगा, और कहीं भी कोई विघ्न आता रहेगा सब समय। जय स्वामीनारायण। देह कुसंग और पूर्व संस्कार का यह गडरा प्रथम के 58वें वचनामृत। भगवान स्वामीनारायण ईस्वी सन 1920 18 फरवरी संवत 1876 में फाल्गुन शुक्ल पंचमी संध्याकालीन आरती के समय स्वामी सहजानंद जी महाराज श्री गडरा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान से आए हरिभगत बैठे हुए थे। उस समय श्री जी महाराज बोले कि प्रश्न पूछिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया, हे महाराज, भजन स्मरण करते समय भगवान के भक्त के हृदय में रजोगुण तथा तमोगुण का वेग रहने से भजन एवं स्मरण का सुख प्राप्त नहीं होता। कृपया बताइए कि इन गुणों का वेग कैसे मिट सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री जी महाराज बोले कि इन माइक गुणों की प्रवृत्ति का कारण तो देहात्म बुद्धि, कुसंग तथा पूर्व संस्कार, ये तीन है। संग अच्छा है, किंतु संग के साथ आगे जो लग जाता है ना कुसंग, वो अच्छा नहीं है। कुसंग लगने का मतलब है जैसे शरीर में बीमारी होती है तो उतना काम नहीं होता है, तो मन में बीमारी आ जाती है। मन को जैसा ध्यान पूजा करना चाहिए नहीं होता है। जिनके लिए तैयार होना है नहीं होता है। जिनके लिए, जिनको प्रसन्न करना नहीं किया जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप नहीं है उसको ब्रह्म स्वरूप मान लिया जाएगा। जो ब्रह्म नहीं है, भ्रम बनता है, ये उसको मान लिया जाता है। ऐसा तो कुसंग में आएगा सारा। और संग है तो क्या बात है। दास का दास, भक्त का भक्त, सेवक का सेवक,
महाराज से प्रार्थना, जितने परेशानियां आई ठाकुर जी का भजन करेंगे, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। भजन में, धुन में, कथा में देखो सारा दिन निकल जाएगा, नींद नहीं आती, अभी आएगा ना, देखो कितनी, इसको जीतना पड़ेगा ना, जीतना पड़ेगा, उपाय करना। कौन करेगा, कौन करेगा? आपको ही करना है, आपको अवसर मिल रहा है करना। कोई ना करे, हमको तो करना है, हम प्रयास करेंगे। ना समझे कोई बात, हमको चीना है, अरे हमें कोई साधु की दीक्षा ले ले, बहुत साथ चले, कोई भक्त की दीक्षा ले ले, बहुत साथ चले, कल्याण के लिए सब समय उपाय करेंगे। किंतु वो मनमानी करेगा, अपना जिद्दी वाला बात करेगा, तो वो दुखी रहेगा। हम तो उसकी जिद पूरा नहीं करेंगे, हम उसके मन के मुताबिक नहीं चलेंगे, महाराज के मुताबिक चलेंगे, स्वामी के मुताबिक चलेंगे। हाँ? जगत तो दुख का कारण बनता है तब जब हम जगत को, जगत के व्यवहार को प्रधानगी देंगे। जगत का व्यवहार उतना आगे बढ़े जितना श्री जी को प्रसन्न हो, श्री जी की प्रसन्नता आती हो। कुसंग तथा पूर्व संस्कार। एक कुसंग प्रबल होता है दुख देने में, गलत संगति हो जाता है, और दूसरा फिर जो पूर्व का संस्कार आए हुए हैं हमारे अंदर, जो पूर्व कर्म, ये तीन है। देहात्म बुद्धि, देह में आसक्ति, देह को आप, देह आपके मुताबिक चलेगा, आप देह के मुताबिक थोड़े नहीं चलोगे, देह आपके मुताबिक। आप उसको दवाई भी तब देते हो ना जब आपको लगता है कि मुझे इसको ठीक करना है। हमें प्रयत्न करना है, हमें कोई बड़े बताएं भाई सभा में बैठना है, उससे पहले आपको नींद ना आए, आलस ना आए, पानी पियो, ऐसे रहो, तो हमें वो करना है। एक को बोला तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, तो हुआ बुद्धि को तीव्र करना, आगे बढ़ना। नहीं तो वो आलस तो हमें सुनने नहीं देगा, समझ नहीं देगा, सुस्ती। जब समझना है तो देगा नहीं, और जब नहीं समझने वाली बात आती है तो वो उसको आलस नहीं आती। जो आज सामने प्रत्यक्ष कोई कह रहा है तो इग्नोर कर दे, दिखेंगे नहीं, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो फिर मन नचाएगा, दौड़ाएगा, व्यस्त कर देता है। कितना हो संसार है भैया, यहाँ विवेक की बात इसी के माध्यम से आता है। हाँ? देह के योग से जो गुण विद्यमान रहते हैं, देह के योग से जो गुण विद्यमान रहते हैं, वे तो आत्मा अनात्मा के विचार द्वारा मिट जाते हैं, तथा कुसंग द्वारा प्रवृत्त गुण संत का संग करने से दूर हो जाते हैं। किंतु रजोगुण तमोगुण के जो वेग उपरोक्त दोनों साधनों के द्वारा वे नहीं टलते, वे तो पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार के योग के कारण ही नहीं टलते। उसका टलना अत्यंत कठिन है, तो कुछ दुख तो झेलना ही पड़ता है। गुरु के रूप में आपको स्थापित कर देंगे, आचार्य के रूप में स्थापित कर देंगे, आपकी मेहनत से, बुद्धि से अपना आशीर्वाद दे करके बड़ों के रूप में, किंतु भीतर से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको स्वीकार नहीं किया, उसका परिणाम दिखेगा ये कि दिखावा होगा तो सब हो जाएगा, और जब जरूरत है तो नहीं होगा। व्यवहार तो जगत का है, व्यवहार सबको आना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, किंतु हमने महाराज को राजी रखना है, महाराज की प्रसन्नता के लिए हम सब कार्य करना है। भगवान की कथा, भगवान कह रहे हैं वचनामृत उनका स्वरूप जैसे, तो हमने भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हुए पर मुस्कुरा करके देखिए, प्रभु का दर्शन कर, प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बोलिए तो, सभी बोलिए तो, प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा आवाज ऊंची आवाज में बोलिए, प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो, प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
आपसे बोल रहे हो कि प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही कि नहीं, खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है? एक बार ऐसे ही मुस्कुरा करके प्रभु को बोलिए। जब ऐसा आप बोलेंगे तो प्रभु भी तो बोल रहे हैं तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, बोलिए प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रभु खुश हो रहे हैं और आपका मुस्कान अब बढ़ रही है क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपका फर्ज बनता है ना, ये हमारा कर्तव्य है प्रभु का ऐसे दर्शन करना, उनकी प्रसन्नता के लिए बोलना। तो प्रभु हमें डबल प्रसन्नता दे रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। दोबारा सभी बोलेंगे, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बोलो, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्रभु आगे देखो कितना फिर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आज्ञा वचन कह रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए ही तो मैं आया हूं। प्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं आया हूं। तुम्हारे कल्याण के लिए ही तो मैं आया हूं। कल्याण के लिए ही तो मैं आया हूं। हाँ, तुम्हारी जितनी समर्थ और शक्ति है, बोलना नहीं है, तुम्हारी जितनी समर्थ और शक्ति है, मैंने अपने आप को उतना ही समर्थ और उतना ही शक्ति का सामने दर्शन कराया जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सको। मैं यदि जो हूं ऐसा दिखाऊं तो कोई मुझे समझ ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने करुणा बरसा करके, कृपा करके हमारी बुद्धि में आ जाए कि प्रभु हैं, और फिर प्रभु हैं बुद्धि में आ गया तो हम मेहनत करेंगे, खूब उद्यम करेंगे, और फिर इंद्रियों को, मन को, सबको विश्वास दिला देंगे। तो मत डरो, मेरे माध्यम से हे इंद्रियों, हे मन, भगवान है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु ने इस मंत्र का अपना ही नाम स्वामी और नारायण, ये मंत्र सबको दे करके एक ऐसा औषधि दे दी कि केवल शरीर में रोग को नहीं भगाता है, मन में जो रोग आया उसको भी भगा देता है। स्वामी नारायण मंत्र जाप करने से, स्वामी नारायण मंत्र जाप करते करते ये भाव जो आ गया कि प्रभु विराजमान हुए हैं, भोग लगाना है, तो प्रभु को भोग लगा हुआ प्रसाद को पाते हैं, तब भी बड़ी कृपा हो जाती है। और अक्षरधाम की सभा लगने लग जाती है। उत्तम धाम है, उत्तम धाम में है हम लोग, किंतु अक्षरधाम की सभा लगती है। भाव कैसा एकदम बन जाता है जब प्रभु का हम दर्शन गदगद भाव से करते हैं। दिव्य सभा पतिराय बैठे, दिव्य सभा पतिराय, दिव्य सिंहासन, दिव्य सुखासन। गाएंगे सभी, दिव्य दिव्य सिंहासन, दिव्य सुखासन, दिव्य तेजोमय राय, दिव्य तेजोमय राय, ए जो निरेखत सब दुख जाय, ये जो निरेखत सब दुख जाय, दिव्य सभा पतिराय, दिव्य चमर डरे। चमर भी जो डाल रहे हैं ना, इनके दिव्य सिंहासन, इनके आगमन से सब दिव्य हो गए। आरती कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब दिव्य दिव्य दिव्य।
देह के योग से जो गुण विद्यमान रहते हों वे तो आत्मा अनात्मा के विचार द्वारा मिट जाते हैं तथा कुसंग द्वारा प्रवृत्त गुण संत का संग करने से दूर हो जाते हैं, किंतु रजोगुण तथा तमोगुण के जो वेग उपरोक्त दोनों साधनों के द्वारा भी नहीं टलते, वे तो पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार के योग के कारण भी नहीं टलते, उनका टलना अत्यंत कठिन है। तो उपाय बताएंगे। देखो होता है ना, कई लोग बहुत नामदान तो भी नहीं लिए थे, ऐसे लोग बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, किंतु जैसे ही कहीं पर जैसा रस नहीं लेना चाहिए उतना रस लिया, रजोगुण का भाव को जिया, जैसा समझ रखना चाहिए नहीं रखा, तमोगुण का भाव प्रधान बन गया, विवेक नष्ट हो गया, बुद्धि को वहां कुबुद्धि ने अपने आश्रित कर लिया, प्रबल हो गए, मैं जो हूं सही हूं, बाकी सब गलत है। तो देखो हाँ? जय स्वामीनारायण। हाँ, सभा में लोगों में जो जानने वाले हैं, जहां तक बातें पहुंचती है, हाँ, अच्छा नहीं लगता। मनुष्य का स्वभाव कैसा देखो, कैसा स्वभाव। यदि सत्संग नहीं हुआ है, बुद्धि अच्छी नहीं है, समझ अच्छा नहीं है, तो बुरी बातों को चस्का लेके देखता है, अच्छी बातों को तो बेस्वाद की तरह मजबूरी में सब ले रहे तो हम भी ले लिए किंतु बुरी बातें जो दिमाग को खराब करती है, हाँ, बुद्धि भ्रष्ट कर दे, अच्छा ना लगे, शिकायत, हाँ, किसी की निंदा चुगली, वो बेचारे ने अच्छा किया वो नहीं देखा जाएगा, वो बेचारा बुरा नहीं किया, बुरे लोग आ गए, बुरा स्वभाव आ गया, बुरा वक्त हो गया, ऐसे लोग के कारण, ऐसा स्वभाव के कारण, इस प्रकार के भगवान को भूल करके काम करने के कारण, गुरु को प्रसन्नता को भूल करके कारण, हाँ, क्या हुआ बड़ा लोग जा ले रहे, क्या बात है। हाँ, सुना रे, ऐसा सुनते हो, ऐसे अरे क्या होता है तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे इसमें तो ऐसे, वाह, अब तो भगवान का नहीं मंदिर है, हमारा मंदिर हो गया, अब भगवान नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं, ये हमें सुनना चाहिए, नहीं ध्यान आता है, हमें जो वो सत्संग देते हैं वो सुनना चाहिए मंदिर में, जो हमें वो कथा देते हैं उस पे ध्यान हमारा जाना चाहिए, जो हमें वो सद्गुण वाले अच्छे लोगों का योग कराते हैं उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो रसना इंद्रियों की लोलुपता को जी रहे हों, अपने आप को ना खड़े कर पा रहे हों, ऐसे का संग के लिए कभी नहीं करते भाई। साधक है, जो पक्का साधक है, उधर अपना ध्यान दो, उधर ध्यान केंद्रित करो, तभी बल मिलेगा। उस संग पे कैसा एकदम मन प्रवृत्त हो जाता है। फिर आनंदानंद स्वामी ने पूछा, यदि पूर्व जन्म के संस्कार मलिन हो तो वे कैसे टल सकते हैं? तब श्री जी महाराज भगवान स्वामीनारायण बोले, जिस पर अतिशय महान संत की प्रसन्नता रहती है, उसके चाहे जितने भी मलिन संस्कार हों वे भी नष्ट हो जाते हैं, और उनके प्रसन्न होने से रंग भी राजा हो जाता है। इसके साथ ही चाहे जितने अनिष्टकारी प्रारब्ध हो सब शुभ हो जाते हैं, और उसके सिर पर चाहे जितना बड़ा विघ्न उपस्थित होने वाला हो सब नष्ट हो जाता है। देखो आप कोई नहीं जीत पा रहे हैं, और यही चीज जब हमारे ध्यान में प्रैक्टिकली हमें भगवान करने के लिए आज्ञा दे देंगे, एकदम जैसे उनके आज्ञा से सब होता है, पूजा इतने बजे संपन्न करो, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, चलो 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास पहले पानी पियो,
कॉफी हो काला, जो चीज चलने वाला है ऐसे दे करके अपने आप, क्योंकि जो बेचारा नहीं समझ इतना है तो वो नहीं कर पाता है और उसी में फिर फंसते रहता है ऐसे ही। और जो बता रहे हैं नहीं समझ आ रहा, वो स्वयं चलो ऐसा प्रयास करते हैं तो देखो खुशहाल जी सेवा करेंगे, आप 2-4 गिलास पानी ला करके देंगे। जिन साधक को बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है, थकावट बहुत आगे आ रहा है, थोड़ा उनकी सेवा करेंगे आप ठाकुर जी को याद करके। 2-2 गिलास 3-3 गिलास जितना पानी पी सकते हैं जग में ले आएंगे और साथ में गिलास ले आएंगे और पानी पी प्रयास करें। हमने भगवान को राजी करना है, प्रभु की प्रसन्नता लेना भाइयों। प्रभु की प्रसन्नता के हिसाब से चलना, क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। देह पाथ्यामि अर्थ साध्यामि, अर्थ को साधने के लिए देह की परवाह नहीं करनी, देह की परवाह नहीं करनी, लक्ष्य को साधना। लक्ष्य हमारा क्या है? भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, सत्संग की दिव्यता, सत्संग में आए हुए जीव टोटल ही डिवाइन हो जाए, दिव्य हो जाए। प्रसन्नता होगी तो क्या बताया यहाँ पर? रंक राजा हो जाता है। कितने भी अनिष्टकारी उसके गुण हो, अवगुण हो, तब भी उसके सारे गुण अवगुण गुण हो जाएंगे, दिव्य गुण हो जाएंगे। स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन से, प्रार्थना से, भजन से, सेवा से, दास का दास, सेवक का सेवक, सरलता से। हे महाराज, हे स्वामी आप राजी रहना, हे महाराज स्वामी आपके दरबार में आए, हमारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व कर्म हमारा बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आपने हमें बुलाया है, अब हमें शक्ति दीजिए और हम आपकी प्रसन्नता योग्य बने। हमें ऐसे संत भक्तों का योग कराइए, सच्ची मित्रता उनके साथ हमारी हो, जिससे हमारा अवगुण दूर हो और आपका गुण का दर्शन। भक्ति नहीं, पराभक्ति की ओर चले जाएंगे। ऐसे दास भाव, सेवक भाव, प्रभु प्रसन्नता, संत की महिमा का गुणगान में रहेंगे, गुरु की महिमा का गुणगान में रहेंगे। महिमा गाना है, महिमा गान ही करना है, महिमा ही सुनना है, अवगुण नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना। ये सब उपाय उसी समय दोनों हाथ कान को बंद कर दो। सत्संग की बात कर रहा हूं, बुरे लोगों का नहीं बोल रहा हूं कैसा हुआ है, तो होना ही नहीं। जहां आपको बोलने से सज्जनों की महिमा बढ़ता हो तो गरजना है, बोलना नहीं, गरजना है। अरे धिक्कार हो ऐसे जीवन को। तुम दुष्टों के लिए नहीं हमने दीक्षा ली बनाया, हमने अपने गुरु भगवान के लिए, हमारा पुण्य है, प्रभु ने हम पे कृपा करी है। जय स्वामीनारायण। हाँ बोलिए, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
मस्त होके हमें धुन करना है, भजन करना है, ऐसे भाव बनाना है, ऐसे भाव को जीना है। बाबू सेवा करो तो सुनो भी, है ना। देखो और दीजिए, खूब कृपा हो जाएगा। ठाकुर जी का भजन करते सबके लिए, सबके लिए। हमें मालूम है कि हमारे नरेश गौतम जी आजकल कई दिनों से YouTube पे लाइव डाल रहे हैं, हमें मालूम है, सामने हम देख रहे हैं। तो सब लोग सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, सबके लिए ये प्रेरणा वचन है प्रभु की ओर से। उपाय करने से ही सुखी होते हैं। दवाई लेने के बाद भी परहेज ना हो तो रोग दूर नहीं होता है। परहेज करना होता है, बदलना होता है। जिस पर अतिशय महान संत की प्रसन्नता रहती है, उसके चाहे जितने भी मलिन संस्कार हों वे भी नष्ट हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने से रंग भी राजा हो जाता है। आप देखिए, अरे भाई आप अपने घर का देखिए ना, अपने उत्तम धाम का देखिए ना, अपने समाज का देखिए ना। जिनको ऐसा अवसर मिलता है, प्रसन्नता मिलती है उत्तम धाम में, दिन रात सेवा करते हैं, सत्संग में सेवा करते हैं, कोई अवगुण नहीं उसको आता है, सेवा में मस्त रहते हैं। प्रसन्नता होती है उन्हें कि हमें भगवान स्वामी नारायण का दर्शन हुआ है, हमें सदगुरु का दर्शन हुआ है। और उसी प्रकार हमारा भाग्य उदय हुआ है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय द्वापर युग में जहां जहां ठाकुर जी और ठाकुर जी का तंत्र, ठाकुर जी के द्वारा कार्य हो रहे थे। हाँ, किस प्रकार श्री कृष्ण अवतरित हुए, उसके साथ ही देखिए लीला शुरू हो गई। त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन हुआ और लीला शुरू हो गई। ऐसे ही कलयुग में भी स्वामी नारायण भगवान का आगमन हुआ और लीला शुरू हो गई। और जो जो उनसे जुड़े भाग्यशाली, और उन्होंने जो आगे सत्संग दे दिया, राम धुन दे दिया, कृष्ण धुन दे दिया, हाँ, शंकर धुन दे दिया, माता जी का धुन दे दिया, सदगुरु की सेवा दे दी, सत्संग की सेवा दे दी। हाँ, आज भी वैसे ही सबको आनंद मिलता है, सबको प्रसन्नता मिलती है, सब सुखी हो रहे हैं भाई, वैसे ही। हाँ, समझना। हाँ, लोग आपस में चर्चा करते हैं। हाँ, अरे देखो, लगातार ठाकुर जी का दर्शन करते करते, संत का दर्शन करते करते, सत्संग का दर्शन करते करते, जैसे ही ठाकुर जी संतों के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, निष्ठावान हरि भक्तों के द्वारा उस भगत के जीवन में मित्र का व्यवहार करते हैं, मैत्री व्यवहार करते हैं, तो किस प्रकार हाँ युक्ति करके उनका महल घर नहीं महल जैसा बना देते हैं, उनका कारोबार में वृद्धि हो जाती है। हाँ, कहां पर ऐसा किया? जिसका टोटल समर्पण है, उत्तम धाम का हित है, उत्तम धाम का कल्याण है। हाँ? कल्याण तो भगवान ने करना है, और उसमें निमित्त जो बनता है हाँ? जो निमित्त बनता है, मुझे हरि भजन में रहना है, एक नाम श्री जी का लेना है। आप भी बोलेंगे, मुझे भजन में रहना है, एक नाम श्री जी का लेना है, मुझे हरि भजन में रहना है। श्रवण कुमार ने तीर्थ कराए, मात पिता को कांवर लई। श्रवण कुमार ने तीर्थ कराए, मात पिता को कांवर लई। कांवर लेकर के कैसे श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ कराए, बताइए। कुछ नहीं था, कोई डिग्री नहीं, कोई बहुत प्रॉपर्टी नहीं, कोई बात नहीं, इतना दिया है उसमें से ना हमारे लिए बनता है, पर हमें कराना उनका, इनकी इच्छा है तीर्थ करने की। कैसे देखिए, कंधे पे उठा के 2
हाँ, झूला बना के जैसे जा रहे हैं, तीर्थ करा रहे हैं, अमर हो गए। हाँ, मुझे सबका सेवक बनना है, मुझे सबका सेवक बनना है, मुझे हरि भजन में रहना है, मुझे हरि भजन में रहना है। एक नाम श्री जी का लेना है, मुझे हरि भजन में रहना है। भजन में रहना है। जब जब विघ्न आए तो भजन में रहना है, जब जब समझ में ना आए हरि भजन करना है, प्रभु भजन करना है। निष्ठावान महान संत भक्त जो प्रभु भजन में अचल रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, उनका संग करना है। जो विचलित होते हैं उनका संग करेंगे वैसा, तो क्या होगा कि हम भी विचलित और होंगे, क्योंकि वो सभी साधक हैं। गलत नहीं होगी, वो अभी साधक हैं, उनमें अभी ऐसा संपूर्णता, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है, दृढ़ नहीं हुआ है, अभी वो कमजोर है। जो विचलित, कबहु न क्रोध न उपजे, सो साचा वैराग। क्रोध का कारण के ऊपर ही क्रोध करे, इस कारण क्रोध, उसके ऊपर ही क्रोध करो। हाँ? क्रोध सो साचा वैराग। तन की उपाधि तजे सोई साधु। जो तन के ऊपर, जो तन का जो अपमान होता है, तन का जो एकदम अनादर किया जाता है, उसको सहन करे। तन की उपाधि तजे, उसका त्याग, वो अपमान का त्याग कर देना, त्याग कर देना। हाँ? और हरि भजन कर, प्रभु का नाम ले, सिमरन कर, सोई साधु। हाँ जी, भला साध, ऐसे साध, ऐसे साधक, वो हरि का साधक है। उनकी समझ क्या है? लालच लोभ हराम है, लालच और इस प्रकार का लोभ सब हराम है। ग्रहे न घाटे जाम, और अपने 10 इंद्रियों 11वां मन, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य जहां है वहां तक इसको काई नहीं जमने देना, वहां तक आने ही नहीं देना। हाँ? अहीं के सुख अल्प है, नहीं स्वर्ग लुच्चाओ। हाँ? यहाँ के क्षण भंगुर सुख के लिए अपना जो आत्म सुख, स्वर्ग सुख है, प्रभु सुख है, हाँ, उसको धूमिल नहीं होने देना, उसको गिरने नहीं देना, उससे दूर नहीं रहना। आगे क्या बात है? त्याग मार्ग के लिए, साधु मार्ग के लिए, संन्यास मार्ग के लिए, आचार्य मार्ग के लिए भी क्या कहा। हाँ, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों ने ठाकुर जी के समक्ष क्या प्रस्तुत करी, नंद संतों ने, भगवान स्वामीनारायण के संत परमहंसों ने। हाँ, मठ न बांधी ममता ममा, सठना की दो त्याग। मठ के लिए भी ऐसा ममता का प्रसार नहीं करना, कल्याण के लिए करना, सबका कल्याण। जो सेवा कर रहे हैं उनका कल्याण, जो करवा रहे हैं उनका कल्याण, और ये जो दर्शन जितना लोग करेंगे उनका भी कल्याण। सठना की धो त्याग, कबहु न क्रोध न उपजे, सो साचा वैराग। किसके लिए क्रोध करते हैं? देखो व्यवहार, यहाँ समझना, वैसा रहना। हाँ? इनकी कृपा से रंग राजा हो जाता है। हाँ? इनके आशीर्वाद से सबका जीवन देखो एकदम बदल जाता है। तो आशीर्वाद इनका टिके, आशीर्वाद योग्य अपने आप को बनाना, पात्र बनना। हाँ? वो तो देने के लिए ही आए। पहले क्या बोला था? भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या बोला था? बोलो। भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हो। भगवान आप बहुत प्यारे लग रहे हो। भगवान आप बहुत प्यारे लग रहे हो। जब ऐसा आप बोलते हो आपके चेहरा भी खुल उठता है, और ठाकुर जी भी खुश होकर देखो आपको बोल रहे हैं तुम भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी? तुम भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। खुल के बोलो ना भाई, तुम भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। भगवान ऐसे आपको बोल रहे हैं। क्या बात। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। गाइए सभी। तुम हमारे थे
प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ऐसे गदगद भाव से धुन करने का, भजन करने का, प्रार्थना करने का, तब आनंद मिलेगा, तब मस्ती चढ़ेगी। यहां क्या बताया? अति से प्रसन्नता। अति से प्रसन्नता तो ऐसे होगा ना, नहीं तो कोई रोते रोते लड़खड़ाते लड़खड़ाते जगत का ठोकर खाया तब आया, तब भी दुख नहीं तुरंत मिट जाता है। भगवान को जैसे ही वो अच्छा भाव देने लग जाता है, बाहर का भाव, बाहर की परेशानी, ये जगत की बातें थी भाई, जगत में ये सब छल कपट सब बहुत बातें होती है, किंतु तू तो मेरे पास आ गया है, मेरे पास मेरी महिमा सुन, मेरी कथा सुन, मेरी भक्ति का, मेरी चालीसा का वर्णन सुन, देख तुझे एकदम बल आ जाएगा। और जब ऐसा वो सीख जाता है, जब ऐसा वो समझ लेता है, तो फिर उसका क्या बात एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ, कुछ नहीं हुआ, और एकदम मस्त होकर के, आलमस्त होकर के, दमादम मस्त कलंदर एकदम प्रभु की भक्ति में, प्रभु के भाव में। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बनके जोवन बनी, जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मोहन के मन को भाने लगी, मोहन को मनाने लगी। तो फिर जितने आपके परेशानियां है ना, ये नाम उसी तरह से मीरा को, मीरा के लिए जहर का प्याला मीरा ने पिया। जैसे जहर दिया गया मीरा को, और गिरधर का नाम ने, कंठ में जो गिरधर का नाम है, वो नाम ने देखो कंठ में जहर आया किंतु अमृत कर दिया, उस जहर को असर नहीं होने दिया। तो आप उनके थे, उनके हो, उनके ही रहोगे। प्रभु आपके थे, आपके हैं, आपके ही रहेंगे, क्योंकि तभी तो आपको मंदिर मिला है, तभी तो संत मिले हैं, तभी तो सत्संग मिला है। और इन सब को भूल गए हो, तभी आपको कोई ना कोई ऐसा सांसारिक लोगों के द्वारा विघ्न आता है, उस समय आपको चेताते हैं, जगाते हैं। इन सब बातों को अंदर मत लो। देहत्रिय विलक्षण विभावते न कर्तव्य, भक्ति कृष्ण स्व सर्वदा जात्मानं ब्रह्म रूप। आगे 212 श्लोक में 211 को समझने का समय निकालो, देखो सब एक एक बातें समझ में आ जाएगी, किंतु एक बात तो इसको सिद्ध कर ही लो, अपने आप को ब्रह्म मानो। आगे देह में ये ब्रह्म आई है, और देह कभी अच्छे लोग, कभी बुरे लोग, बहुत तरह के लोगों के बीच में होता है, और उस तरह का आक्षेप आ जाता है, उस तरह का परेशानी आ जाता है। अपने अंदर ये सब मत आने दो, देह के साथ है, उस वहां से आपने देह को हटा दिया, प्रभु भजन में लगा दिया, वो सारे दोष प्रभु भजन से नष्ट हो जाएंगे। और अब आप ऐसे ही रहोगे, ध्यान से रहोगे, ध्यान से जाओगे आओगे, तो एक दिन क्या बात ब्रह्म की मस्ती छा जाएगी। इस उत्तर पर आनंदानंद स्वामी ने पुनः पूछा, कौन सा उपाय से ऐसे महान संत प्रसन्न होते?
तब श्री जी महाराज बोले, सबसे पहली बात तो यह है कि महान संत के प्रति निष्कपट भाव से व्यवहार करें तथा उसके पश्चात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, आशा, तृष्णा, अहंकार और ईर्ष्या आदि का त्याग करें तथा संत का गुलाम होकर रहें एवं अंतःकरण में मान की भावना रहने पर भी दैहिक रूप से सबकी वंदना करते रहें। इतना कुछ करने पर भक्त पर महान संत प्रसन्न होते हैं। ये व्यवहार भी है, ये व्यवहार को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, निष्कपट भाव से। क्योंकि उनके आगे हमें, डॉक्टर के आगे कपट रखेंगे तो रोग कैसे जाएगा। तो ऐसे ही महान संत की जो दर्जा प्राप्त किए हैं, दिव्यता, ऐसा जो भाव मिला, ऐसा जो व्यवहार में हमारे जीवन में है, उनके आगे निष्कपट होना, उनको राजी करने के लिए सभी उपाय करना, उनकी प्रसन्नता के लिए। उनकी प्रसन्नता हो जाएगी तो बस काम हो जाएगा सिद्ध। इसके बाद महानुभावानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, सत्संग में रहते हुए समस्त अवगुणों का नाश हो जाए और भगवान की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इसका क्या उपाय है। भगवान बोले, जो भक्त महापुरुष का गुण जैसे जैसे ग्रहण करता जाता है वैसे वैसे उसकी भक्ति में वृद्धि होती जाती है तथा अति महान संत को अत्यंत निष्कामी समझने वाला जीव स्वयं कुत्ता जैसा कामी होने पर भी निष्कामी बन जाता है। परंतु महापुरुष में कामुकता का दोष सोचने वाला मनुष्य चाहे जितना निष्कामी हो फिर भी वो घोर कामी हो जाता है। महान संत में क्रोध एवं लोभ वृत्ति की कल्पना करने वाला स्वयं क्रोधी और लोभी हो जाता है। महान संत को अति से निष्कामी, निर्लोभी, निस्वादी, निर्मानी और निस्नेही समझेगा तो वह भी इन समस्त विकारों से मुक्त होकर दृढ़ हरिभगत बन जाता है। उस दृढ़ हरिभगत के कौन कौन से लक्षण हैं, जिसे अच्छे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक पंच विषयों के प्रति उसी प्रकार अरुचि हो जैसे कोई दुखदायी चीज के प्रति अरुचि रहती हो और एकमात्र परमेश्वर के स्वरूप में ही जिसकी अचल निष्ठा रहती हो, उसी को दृढ़ हरिभक्त जानना। ऐसा दृढ़ हरिभगत होने का केवल यही उपाय है कि परमेश्वर के दास का गुलाम होकर रहे और यह समझे कि ये समस्त भक्त बड़े और मैं सबसे न्यून छोटा हूं। ऐसा जानकर वह हरि भगत का दासानुदास होकर रहता है। जो पुरुष इस प्रकार रहता है उसके समस्त विकारों का विनाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि शुभ गुण बढ़ते रहते हैं। गडरा प्रथम प्रकरण 18 इति वचनामृतम। देह कुसंग और पूर्व संस्कार का यह वचनामृत। देखो ऐसे आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। देखिए आप लोग कितने महान आत्मा है। आपको आलस नहीं आता, आपको नींद नहीं आती, आपको भी आलस होता है, आपको भी नींद होता है, किंतु आप प्रभु के प्यारे बने, प्रभु के लाडले बने, प्रभु को आपने माना, उसके लिए आप नहाते हैं, धोते हैं। केवल मंदिर के नहीं, कई देखिए आप लोग बाहर से भी हैं, दूर से भी आते हैं आप, है ना। और कितना देखिए आपको ये आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा करते हैं, तो आपको बाहर का विषय, बाहर का दुख सताता नहीं, उसको आप भूल जाते हैं। ये तो ऐसे ही हाथी निकलता है गली से, कुत्ता भौंकता, हाथी खिंच जाएगा, डर जाएगा तो काम हो गया नहीं। हाथी को पता ही इसका ऐसे आदत है इसका। अरे भैया मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ रहने वाला का हूँ गली में, मैं तो जंगल में रहता हूँ, खुली डुली जगह रहता है। मैं तो आया हूँ तुम लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए, मुझे सर्कस में ले जाने के लिए या कुछ न कुछ। मेरा जो मेरा सेवा कर रहा है, ध्यान दे रहा है, ऐसे ऐसे करके। तू काहे परेशान हो रहा है इतना? और चलता रहता, मस्त होकर के चला जाता है। तो स्वभाव कभी कभी जब किसी का हावी हो जाता है, इंसान का नहीं समझ में आता है, तो ऐसे वो बड़बड़ाता रहता है। अरे भगवान का भजन कर, भगवान का नाम ले, सदगुरु का संग कर, सत्संग कर, सब समझ में आ जाएगा। निष्कपट हो जा,
उनके आगे सरल हो जा, प्रार्थना कर उनसे, याचना कर उनसे, सब जय जयकार हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, आशीर्वाद गुरु जी का आपको, आपका जीवन मंगलमय हो, आप सब सचमुच में बहुत अच्छे हो, तभी आपने अपने जीवन में अनुष्ठान आदि बड़े बड़े उत्सव में इतनी संख्या में आप सब जगह नहीं होती इस उत्तम धाम में। चप्पे चप्पे पे भक्तों का भीड़, इतना अच्छा लगता है, इतना जबरदस्त आप अच्छा माहौल देते हैं, प्रभु का जय घोष होता है, भजन कीर्तन होता है, सब लोग खुश होते हैं। आपका जीवन कितना धन्य हो रहा है। आप सबको भी प्रणाम, आपकी भक्ति को, आपकी सेवा को, आपकी श्रद्धा को, आपकी निष्ठा को, आपका त्याग को, आपका प्रभु के प्रति निष्ठा, सदगुरु के प्रति की निष्ठा, आप सब महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, सबको हम प्रणाम करते हैं और आपके लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन धन्य 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 हो जाए और आपकी सेवा में दास सब समय उपस्थित है। साधु निर्मल जीवन दास, गुरु स्वामी उत्तम चरण दास, आप जब भी हमें योग्य समझो, मुझे यहाँ सलाह लेना चाहिए निर्मल से, निर्मल जीवन से, साधु से, संत से, स्वामी जी से, गुरु जी के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति के बारे में कुछ सलाह लेना है, तो आप निश्चय ही निसंकोच आप कभी भी याद करें, आप पूछें, आप मैसेज डाल दें मोबाइल पे, किसी न किसी के माध्यम से पहुँचाएँ। आप अवश्य ही ठाकुर जी को, गुरु जी को याद करके हम आपसे बात करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर जी के पास जो आपकी कोई फरियाद चली गई, संतों के पास पहुंच गई, तो निश्चय ही उसमें जय होगी, कृपा होगी। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की जय, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय, श्री उत्तम धाम की जय जय।